बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बाकर नकवी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस देखी होंगी वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद भी आई होंगी और उसका पॉजिटिव इमेज आपकी ज़िंदगी पे भी पड़ा होगा और आपके जिन लोगों में उठ रहे हैं बैठ रहे हैं उन लोगों पे भी पड़ा होगा। बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि वो लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी हल्का सा प्रेस कर लें और बाकर नकवी की फैमिली में शामिल हो जाइए। आप यकीन कीजिए कि ये जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी और आने वाला कल आपका फ्यूचर जो है वो बदल के रख देगी। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आप बेल आइकन और सब्सक्राइब के बटन को हल्का हल्का सा क्लिक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। आपको अक्सर गुजरना हुआ होगा केएफसी रेस्टोरेंट्स के सामने से और उसके बिल बोर्ड्स साइन बोर्ड्स पे डिस्पोजेबल ग्लासों पे प्लेट्स पे आपने देखा होगा एक बाबा जी या एक अंकल की तस्वीर बनी हुई होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बाबा जी या अंकल कौन है। इनका नाम सैंडर्स है, कर्नल सैंडर्स के नाम से ये शख्स जाने जाते हैं। और अगर ये कहा जाए कि ये दुनिया का नाकाम तरीन इंसान है तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब मैं आपको इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दूं, इनका बैकग्राउंड भी बता दूं कि ये जो साहब हैं कर्नल सैंडर्स, ये 9 सितंबर 1890 को अमेरिका की एक रियासत में पैदा हुए और इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुए। ये जब 5 साल के थे तो इनके फ़ादर की डेथ हो गई। ये 3 बहन भाई थे और इनकी फ़ादर की डेथ के बाद इनकी वालदा जो थी इन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दी क्योंकि ये तीनों बहन भाई बहुत ज़्यादा छोटे थे। ये ख़ुद सबसे बड़े थे क्योंकि ये ख़ुद 5 साल के थे और वो एक फैक्ट्री में जॉब करती थी। और कर्नल सैंडर्स जो हैं वो अपने बहन भाइयों के को लुक आफ्टर किया करते थे, उनको खाना पका के दिया करते थे। जब ये 7 साल की उम्र के हुए तो ये मुख्तलिफ़ काम करने लगे और उन्होंने खाना पकाना भी सीख लिया था। उसके बाद जब कर्नल सैंडर्स की उम्र 12 साल की हुई तो इनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली और जो इनके सौतेले बाप थे यानी स्टेप फादर, उनको कर्नल सैंडर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे नज़रियात की वजह से। तो कर्नल सैंडर्स जो थे वो अपना उन्होंने घर चेंज किया और अपनी आंटी के यहाँ रहने लगे और मेहनत मजदूरी करने लगे, मुख्तलिफ़ काम करने लगे। उसके बाद कर्नल सैंडर्स ने एक गवर्नमेंट जॉब अमेरिका के अंदर ले ली। आपको बड़ी हैरानगी होगी कि कर्नल सैंडर्स 16 साल की उम्र में इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की और वहाँ से इनको निकाल दिया गया सिर्फ इन वजूहात की बिना पे कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू दी है या सबमिट करवाई है उन्होंने वो फेक थी। तो यहाँ से इनकी नाकामी का सफ़र शुरू होता है। अब आप सुनते जाइए और देखते जाइए कि कर्नल सैंडर्स को ज़िंदगी के हर मोड़ पे सिर्फ नाकामी हासिल हुई है। उसके बाद कर्नल सैंडर्स जो हैं उन्होंने एक छोटी सी एक फैक्ट्री उन्होंने बनाई। उन्होंने मोमबत्तियाँ बनाने की एक फैक्ट्री यानी कि एक दुकान से स्टार्ट किया, काम थोड़ा सा चल पड़ा तो उन्होंने फैक्ट्री बना ली, इक्विपमेंट रख लिए, लेबर रख ली। वो काम चल पड़ा, थोड़ा सा उनको प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद उस इलाके में एक मल्टी नेशनल ब्रांड था, वो भी मोमबत्तियाँ बनाया करता था और वो आया तो कर्नल सैंडर्स को अंदाज़ा हो गया कि जब इतना बड़ा बड़ा ब्रांड और इतनी बड़ी कंपनी आ गई है तो मेरी कंपनी तो वो नहीं चलेगी। तो लिहाजा उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और वो कंपनी उन्होंने वाइंड अप कर दी। उन्होंने बज़ाहिर तो अक्लमंदी का मुजाहरा था लेकिन नाकामी की तरफ इनका दूसरा कदम था। उसके बाद फिर इन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी में एज एजेंट जो है कमीशन एजेंट उन्होंने काम शुरू किया, वहाँ पे भी इनका काम नहीं चला। नाकामी का तीसरा सफ़र, 3 जगह पे इनको नाकामी हुई। उसके बाद फिर ये एक बैंक में चले गए, वहाँ क्रेडिट कार्ड बेचे, क्रेडिट कार्ड में भी इनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने कहा जी मैंने पढ़ना है। फिर इन्होंने कानून पढ़ा, कानूनदान बन गए। कोर्ट में एक केस की हेयरिंग कर रहे थे और करवा रहे थे ये, वहाँ पे इनका झगड़ा हो गया, कोर्ट से निकाल दिया गया। इनका जो लाइसेंस था लॉयर का वो भी इनका कैंसिल हो गया। एक और इनको कामयाबी नाकामी की जो है इनको मिली। लेकिन आपको मैं बताऊं कि बढ़ने से पहले स्टोरी की तरफ मज़ीद बढ़ने से पहले कि कर्नल सैंडर्स ने किसी भी स्टेज के ऊपर ना हार मानी ना मायूस हुए। इस वक्त तक कर्नल सैंडर्स की उम्र जो है वो 40 साल की हो गई थी। उसके बाद कर्नल सैंडर्स ने एक पेट्रोल पंप पे जॉब कर ली। पेट्रोल पंप पे जो है वो भी बंद हो गया कुछ अर्से के बाद। रिसेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है और पूरे एक ग्लोबल एक रिसेशन जो है वो चला और पेट्रोल पंप भी बंद हो गया। यानी कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि स्टोरी सुन के कि नाकामी इनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। नाकामी कह रही थी कि मैं कर्नल सैंडर्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और कर्नल सैंडर्स को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन कर्नल सैंडर्स भी हार मानने को तैयार नहीं थे, ये कोई ना कोई काम करते रहे करते रहे। इस दौरान इनकी शादी भी हो गई थी और इनके घर में अपने बीवी और बच्चों के साथ ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। वो सिर्फ इस वजह से ख़राब हुए थे कि बीवी को लगता था कि मैंने किस नाकाम इंसान से शादी कर ली और बच्चे भी हर वक्त इनको ताना दिया करते थे कि ऐसा नाकाम इंसान हमारा बाप है। और वो लोग कर्नल सैंडर्स को हर वक्त यही कहा करते थे कि आप जो भी काम करें थोड़ा सा टिक के करें, थोड़ा सा टाइम गुजारें
तो आप ज़रूर इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। लेकिन कर्नल सैंडर्स को पता था कि मेरी कामयाबी का रास्ता इस रास्ते से नहीं है जिस रास्ते पे मेरी बीवी या मेरे बच्चे जो हैं वो गाइड कर रहे हैं। खैर पेट्रोल पंप भी बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने एक सर्विस स्टेशन पे उन्होंने जॉब कर ली। वहाँ ये जॉब शुरू करती, कुछ अरसे के बाद वहाँ पे इनको अंदाज़ा हुआ कि इतने पैसों में तो ना मेरा गुजारा हो रहा है ना मेरे बीवी बच्चों को गुजारा हो रहा है। उसके बिल्कुल साथ उन्होंने देखा कि थोड़ी सी जगह खाली है, वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा खोखा एक छप्पड़ होटल खोल लिया। और जो उन्होंने खाना बनाने की रेसिपी बचपन में सीखी थी और जवानी तक सीखी थी, उस रेसिपी को उन्होंने मुफ्त में लोगों को खिलाना शुरू कर दिया। फ्राइड चिकन की रेसिपी थी वो, उन्होंने मुफ्त में खिलानी शुरू कर दी उन्होंने लोगों को। लोग आते थे, मुफ्त का माल आपको पता है माल गनीमत होता है। लोग आते थे, खाना खाते थे, चले जाया करते थे। ऐसा ऐसा वहाँ पे रश बढ़ने लगा और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब इसमें मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, तो अब मैं लोगों से इतना मुआवजा लिया करूँगा या इतने पैसे लिया करूँगा कि जिसमें मैं चिकन भी ख़रीद सकूँ और इसके इंग्रेडिएंट्स भी ख़रीद सकूँ। तो इसमें बड़े मिनिमम पैसों में मैं लोगों को खाना खिलाया करूँगा। लिहाजा उन्होंने सर्विस स्टेशन से रिज़ाइन किया और फुल टाइम इन्होंने अपने खोखे को, अपने होटल को ये टाइम देने लगे। लेबर भी रखी, अपने हेल्पर भी रखे, असिस्टेंट भी रखे, काम थोड़ा सा चल पड़ा। एक दिन वहाँ से एक मिनिस्टर साहब को गुजर हुआ, उन्होंने देखा बहुत ज़्यादा रश है, उनको भूख भी लग रही थी। वो वहाँ पे रुके और उन्होंने खाना खाया, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने सैंडर्स को बुलाया और उन्होंने सैंडर्स को टिप भी दी और टिप देने के बाद उन्होंने उसको ख़िताब दिया कर्नल का। वहाँ से ये कर्नल सैंडर्स के नाम से ये मशहूर हो गए। उसके बाद वहाँ पे कुछ लेबर्स की आपस में लड़ाई हो गई और वो होटल इनको बंद करना पड़ गया थाना कचहरी की वजह से। उसके बाद फिर थोड़ा सा वक्त गुजरा, इन्होंने एक और होटल जो है इन्होंने एक और एक लोकेशन पे, बड़ी अच्छी लोकेशन पे इन्होंने एक होटल इन्होंने खोला। उन्होंने वहाँ पे लेबर रखी और वहाँ पे वही अपनी फ्राइड चिकन और एक दो चीज़ों की, एक दो और मेन्यू के साथ जो है उन्होंने वो होटल अपना शुरू कर दिया। वहाँ पे भी लेबर की लड़ाई हो गई, यानी नाकामी इनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और लड़ाई भी ऐसी हुई थी कि थाना कचहरी तक वो बात चली गई। उसके बाद एक और होटल खुला उन्होंने, वो होटल भी कुछ अर्से के बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और वो होटल भी इनका बंद हो गया। एक और होटल उन्होंने खुला एक और लोकेशन पे, वो होटल भी उनको बंद करना पड़ गया। यानी कि बताने का मकसद ये है कि नाकामी इनका साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन कर्नल सैंडर्स भी ज़िद्दी किस्म के बंदे थे और उनको पता था कि जो मेरी कामयाबी का राज है वो इसी रेसिपी के अंदर है। ये मायूस नहीं हुए और कभी भी ना डिसार्ड हुए ये, ना डिमोटिवेट हुए ये लगे रहे ये। अब उन्होंने 3-4 होटल जब इनके बंद हो गए और उसमें नाकामी हुई, तो उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि अब मैं होटल नहीं खोलूँगा, मैं अब अपनी रेसिपी जो है वो 5 स्टार होटल्स में, 3 स्टार होटल्स में और मुख्तलिफ होटल्स में जाके अपनी रेसिपी जो है वो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा और उधर के होटल मैनेजर से, शेफ़ से या होटल के ऑनर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरी फ्राइड चिकन की रेसिपी है उसको अपने मेन्यू में ऐड कर लें। उसके बाद फिर इन्होंने मुख्तलिफ होटल्स में जाना शुरू कर दिया। हर होटल पे इनको नाकामी, हर होटल पे इनकी रेसिपी रिजेक्ट होती थी। रिजेक्शन के अलावा आप यकीन कीजिए कि इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं था। अब मैं आपको ये बताऊं कि 1009 दफ़ा इनकी रेसिपी मुख्तलिफ होटल्स में रिजेक्ट हुई और इस वक्त तक की जो इनकी एज थी वो 65 साल हो चुकी थी। यानी कि 65 साल तक इनके पास कोई भी एसेट नहीं था और नाकामी इनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बाल इनके सफ़ेद हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे ये, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये गाड़ी में सोया करते थे, गाड़ी की डिग्गी में ये, और मुख्तलिफ होटल्स के सामने जब ये सोते थे तो सिर्फ इस वजह से सोया करते थे कि जैसे ही सुबह को होटल खुलेगा तो मैं फ़ौरन होटल ऑनर से, मैनेजर से या उधर के शेफ़ जो है, चीफ़ शेफ़ जो है, उससे मिलूँगा, अपनी रेसिपी बताऊँगा और कस्टमर के आने से पहले पहले अगर ऐड होगी तो ठीक है, वरना भी दूसरे होटल की तरफ। लेकिन उन्हें हार नहीं मानी, मायूस नहीं हुए और इनकी रेसिपी रिजेक्ट होती चली गई, होती चली गई। उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद ये हुआ कि ये बारिश हो रही थी, एक अपनी गाड़ी में सो रहे थे ये, एक होटल के बाहर सो रहे थे और ये होटल के अंदर चले गए। होटल में कोई भी नहीं था और वहाँ मियाँ बीवी बैठे हुए थे जो होटल के ऑनर थे। ये उनके पास गए, इन्होंने अपने जाके नाम इंट्रोड्यूस करवाया, अपना बैकग्राउंड बताया कि मैं कर्नल सैंडर्स हूँ और मुझसे अच्छा फ्राइड चिकन जो है, इसकी जो रेसिपी है वो किसी के पास भी नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस रेसिपी को चेक कीजिए। वो दोनों फारिग बैठे हुए, उन्होंने कहा ठीक है जी, आप किचन में जाएँ, आप खाना पकाएँ, आप अपना फ्राइड चिकन जो है वो लेकर आएँ, अगर तो पसंद आया तो हम इसको जो है अपने मेन्यू में ऐड कर लेंगे। ये गए, किचन में गए, इन्होंने फ्राइड चिकन जो है वो उन्होंने बनाना शुरू किया। बनाने के बाद उन दोनों मियाँ बीवी होटल के ऑनर थे, उनको उन्होंने वो रेसिपी पेश कर दी। आप यकीन कीजिए कि वहाँ से कर्नल सैंडर्स की कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ और नाकामी ने इनको खुदाफिज कहा, बाकायदा तौर पे, ऑफिशियली तौर पे खुदाफिज कहा। और उसके बाद इनकी कामयाबी का सफ़र मरते दम तक नहीं रुका।
और कर्नल सैंडर्स 16 दिसंबर 1980 को उनकी डेथ हुई है। और उस वक्त इनकी डेथ तक जो है कर्नल सैंडर्स के जो एसेट्स थे वो तकरीबन 1980 के सन के मुताबिक जो है वो 4 मिलियन से ज़्यादा जो है इनके मिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है इनके एसेट्स थे। और इस वक्त जो है वो तकरीबन 150 से ज़्यादा मुल्कों में 25,000 से ज़्यादा आउटलेट्स जो हैं वो कर्नल सैंडर्स की रेसिपी वहाँ पे खिलाई जा रही है। और KFC के जो है ना वहाँ पे वो है, यानी 25,000 से ज़्यादा आउटलेट्स, 150 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ मुल्कों के शहरों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में इनके आउटलेट्स हैं KFC के नाम से। तो बताने का इस स्टोरी को और समझाने का आपको मकसद ये है कि कर्नल सैंडर्स की स्टोरी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, क्योंकि कर्नल सैंडर्स एक वो वाहिद इंसान है जिन्होंने नाकामी से हार नहीं मानी है, बल्कि नाकामी ने इनसे हार मानी है। और कर्नल सैंडर्स ना कभी मायूस हुए, ना कभी डिसहार्ड हुए, ना कभी डीमोटिवेट हुए। तो ये एक अच्छी स्टोरी है कि आपने कभी भी डीमोटिवेट या मायूस नहीं होना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कामयाबी का राज वो किस चीज़ के अंदर है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसा रास्ता है, कौन सी ऐसी सड़क है जिसके ऊपर आपकी कामयाबी का राज है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कमेंट्स करके कि कैसे आपको मेरी वीडियो लगी है, कैसा टॉपिक लगा है। और मुझे इजाज़त दीजिए, नए आने वाले टॉपिक और नए आने वाली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।